नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एनिमेशन गुरु में। तो आज हम देखेंगे बहुत ही फेमस स्टोरी अली बाबा 40 चोर, जो कि मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और आशा करती हूँ आपको भी ये बहुत अच्छी लगेगी। तो बिना देरी किए हुए आज की स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, फारस देश में अली बाबा नाम का एक लकड़हारा रहता था। अली बाबा हर दिन जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था तो उसने दूर से घोड़ों की आवाज़ सुनी। छुपते हुए उसने देखा कि 40 डाकू घोड़ों पर सवार होकर आ रहे हैं। उन डाकुओं का नेता एक बड़ी चट्टान के पास रुका और ऊंची आवाज़ में बोला, खुल जा सिम सिम। अली बाबा यह देखकर हैरान रह गया, क्योंकि डाकुओं के कहने पर वह चट्टान 2 हिस्सों में बट गई और एक गुफा का दरवाज़ा खुल गया। सभी डाकू गुफा के अंदर एक एक करके चले गए और जब वे बाहर आए तो गुफा फिर से बंद हो गई। अली बाबा यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ और जब डाकू चले गए तो वह उस चट्टान के पास गया और उसी तरह से बोला, खुल जा सिम सिम। चट्टान फिर से खुल गई और अली बाबा गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर अली बाबा ने सोने, चांदी और बेशकीमती गहनों का ढेर देखा। यह वही खजाना था जिसे डाकुओं ने लूटा था और यहाँ छिपाया था। अली बाबा ने जितना ले सकता था उतना खजाना अपने साथ ले लिया और गुफा से बाहर निकलकर अपने घर चला गया। अली बाबा का बड़ा भाई कासिम अमीर था, लेकिन वह बहुत लालची और घमंडी था। और जब उसे अली बाबा की अचानक से आई दौलत के बारे में पता चला तो उसने अली बाबा से सारा सच उगलवा लिया। कासिम ने भी उस गुफा में जाकर खजाना लेने का फैसला किया। वह गुफा तक पहुंच गया और खुल जा सिम सिम कहकर अंदर चला गया और अंदर जाने के बाद वह चोरी की लालच में इतना खो गया कि गुफा का दरवाज़ा कैसे खोलना है यह भूल गया और गुफा में ही फंस गया। उसी दौरान डाकू वापस आए और कासिम को गुफा में फंसा हुआ देख लिया। उन्होंने उसे मार डाला और गुफा में उसका शव छोड़ दिया। जब कासिम घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी ने अली बाबा से मदद मांगी। अली बाबा गुफा में गया और अपने भाई का शव लेकर वापस आया। उसने चुपके से उसका अंतिम संस्कार कर दिया ताकि डाकुओं को कोई शक न हो। कुछ समय बाद डाकुओं को पता चल गया कि किसी और को उनके खजाने का रहस्य मालूम हो गया है। उन्होंने अली बाबा को खोजने की योजना बनाई। उनका सरदार अली बाबा के घर तक पहुंच गया और पहचान बदलकर एक तेल व्यापारी बनकर रहने लगा। उसने अपने 40 चोरों को बड़े बड़े मटकों में छिपा लिया और अली बाबा के घर पहुंच गया। लेकिन अली बाबा की नौकरानी मर्जीना बहुत चतुर थी। उसने मटकों में छिपे चोरों की चाल को भांप लिया और सभी मटकों में गरम गरम तेल डाल दिया। इस तरह से सभी चोरों को उसने एक एक करके मार डाला। जब चोरों के सरदार को इसका पता चला तो वह भी भागने की कोशिश में मारा गया। इस तरह से अली बाबा और उसका परिवार हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया और एक खुशहाल जीवन बिताने लगा। ये थी मेरी आज की स्टोरी। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। टिल देन बाय बाय।